सरहदों के उस पार एक मुसलमान औरत दुश्मन के हाथों कैद हो चुकी थी। उसे जबरदस्ती एक मजमे में लाया गया जहां उसकी बेइज्जती की जा रही थी। लोग उसे घेरे खड़े थे, कोई हंस रहा था, कोई ताने दे रहा था और कोई उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। वो अकेली थी, मगर उसके दिल में ईमान की एक चिंगारी अभी भी जिंदा थी। अचानक उसने सर उठाया, आंखों में आंसू थे मगर आवाज में अजीब सी ताकत थी। उसने बुलंद आवाज में पुकारा, ए मुअतसिम। मजमा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर एक शख्स तंजिया अंदाज में हंसकर बोला, क्या तुम वाकई समझती हो कि खलीफा तुम्हारी इस पुकार पर यहां पहुंच जाएगा? लोग फिर हंसने लगे, मगर वो नहीं जानते थे कि एक मजलूम की आवाज कभी जाए नहीं जाती। ये पुकार फजा में गूंजती हुई बगदाद तक पहुंच गई। जब खलीफा मुअतसिम बिल्लाह के कानों तक ये खबर पहुंची तो वो खामोश न रहे। उनके चेहरे पर गैरत की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरन बुलंद आवाज में फरमाया, लब्बैक। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि जुल्म का बदला लिया जाएगा और मजलूम को इंसाफ मिलेगा। इसी लम्हे हुक्म जारी हुआ। पूरे मुल्क में लश्कर की तैयारी शुरू हो गई। सिपाही जमा होने लगे, घोड़े तैयार किए गए, हथियार चमकने लगे। एक अजीम फौज तैयार हुई और खलीफा खुद उसकी क़यादत के लिए रवाना हुए। उनका मकसद सिर्फ एक था, उस एक पुकार का जवाब देना। लश्कर ने अमूरिया का रुख किया, जो दुश्मन का एक मजबूत और महफूज किला था। मुहासिरा कर लिया गया। दिन रात सख्त जंग शुरू हुई। तीर बरसते, तलवारें टकराती, मगर मुसलमानों का अज़्म न टूटा। हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा था, एक मजलूम की इज्जत का दिफा। कई दिन की जदोजहद के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब किले की दीवारें कमज़ोर पड़ गईं। एक ज़ोरदार हमला हुआ, दरवाजे टूट गए और शहर फतह हो गया। जब फतह मुकम्मल हुई तो खलीफा मुअतसिम बिल्लाह ने इस कामयाबी को फ़ख्र के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम के तौर पर बयान किया। उन्होंने कहा, यह है जवाब उस आवाज़ का, ए मुअतसिम। ये अल्फाज तारीख़ में हमेशा गूंजते रहेंगे।